हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 एनसीईआरटी बुक जो है मैथमेटिक्स की, उसका जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसके एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन आपको आपकी बुक में दिखाई देगा, मेरे पास मेरा पर्सनल बुक है यहाँ पे। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उस पर, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लें पहले तो, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक बहुपद है हमारा, और इसको भाग देना है। निम्नलिखित से भाग देने से तात्पर्य है कि हमारे पास में यहाँ पे अलग अलग 4 क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ x प्लस 1, दूसरा है हमारे पास में x माइनस हाफ, तीसरा दिया गया है सिर्फ x, चौथा है x प्लस पाई, और पांचवा है 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। इन सब से इसमें भाग देना है, और भाग देने के बाद हमें शेषफल बताना है। एक और चीज बोला गया है कि निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। एक और चीज इसमें बोला गया, शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो, शेषफल ज्ञात करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि इससे इसमें भाग दे देते हैं, भाग देने के बाद जो हमारे पास में बचेगा वो शेषफल होगा। दूसरा तरीका, हम शेषफल प्रमेय यूज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 जो है ना, उसमें शेषफल प्रमेय का इंट्रोडक्शन, मतलब शेषफल प्रमेय बताया गया है, और शेषफल प्रमेय को यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बताया गया है। तो हम दोनों तरीका सीख लेते हैं। जैसे पहले वाले से याद करते हैं, इसको इसमें भाग देना है किससे, x प्लस 1 से। भाग देने के लिए हम जो भाग की जो प्रक्रिया है उसको लिख लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले तो इसी को लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए जो चिन्ह हम बनाते हैं वो बना लेते हैं, और इस तरफ जो आएगा भागफल हमारा, वो इस तरफ हम लिखते चले जाएंगे। भाग देने का तरीका क्या है, देखो काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मेरे ख्याल से। देखो, हमारे लिए तो कॉम्प्लिकेटेड रह नहीं गया, हमारे लिए तब कॉम्प्लिकेटेड था जब हम नया नया हमने इसको सीखा था। और सही बताऊँ, मुझे प्रॉब्लम हुई थी इसको सीखने में जब मैं बच्चा था तब। तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है, होगी। तो आपको क्या करना है, एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आता, 4 बार 5 बार में समझ में आता है। और आपकी वीडियो तो यहीं पे रहेगी, तो वीडियो को आप देख सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, उसके लिए मैं थोड़ा सा डीपली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे x की घात 3 है, और यहाँ पे x की घात कितनी है, कुछ घात नहीं है, मतलब घात 1 है। तो ऐसा कोई नंबर, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे इसमें भाग देने पे x की घात 3 आ जाए। अब x का गुणा हम किस में कर दें कि हमारा जो परिणाम हो वो x की घात 3 हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि x का गुणा x के स्क्वायर में कर देंगे तो घात जो होगा x की घात 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम x स्क्वायर लिखते हैं, और x स्क्वायर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा बारी बारी से x स्क्वायर में करेंगे। तो x का गुणा जब x स्क्वायर में होगा तो आएगा x क्यूब, और फिर यहाँ पे ये प्लस है, प्लस 1 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। भाग देते समय, अब भाग देते समय हम एक और चीज़ करते हैं क्या, जब आप जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, अब मुझे भाग देना है तो मैं लिखता हूँ 3 पचे 15। 15 लिखने के बाद 16 में से 15 को क्या करता हूँ, घटाता हूँ। घटाने के बाद बचता है 1, और इसके बाद इसको यहाँ पे उतार देता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना होता है हमें, बस यहाँ पे घटाने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि हम नंबर को तो घटा नहीं रहे ना, हम चर को घटा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे देखना है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को जब घटाते हैं तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया तो बचा 0। तो 0 को हम लिखते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे कट के 0 हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3x² है, और इसमें से एक्स स्क्वायर घटा रहे हैं, तो 3 एक एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में किसका गुना हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जानते हो कि 1 का गुना हो रहा होगा। तो 3x² में से 1 एक्स स्क्वायर जब घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 2x²। तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। अब बाकी जो बचा हुआ था उसको एज इट इज यहाँ पे उतार लेते हैं। उतार लिया हमने। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दो जिसका इसमें गुना करने पे 2x² आ जाए। 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए, और चूंकि ये प्लस में है तो प्लस में 2 चाहिए, तो प्लस में 2 हमने लिख दिया।
अब एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स का गुना किस में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स का गुना एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। तो अब देखो 2x का गुना जब x में करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए हमने 2x लिखा। अब कुछ नहीं, इन दोनों इसका जो गुना है इसमें करेंगे, इसमें कर दिया था यहाँ लिखा था, इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। x का 2x में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर सॉरी, प्लस में प्लस 1 है, प्लस 1 का गुना 2x में होगा, तो 1 का किसी में भी गुना होता है तो वही आता है, तो वही लिख देंगे। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो घट गया, खत्म हो गया। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में सिर्फ x, और ये प्लस 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है जिसका इसमें गुना होने के बाद x आ जाए, तो ये तो x ही है, और x का किसमें गुना करेंगे कि x आ जाएगा, तो हम 1 में गुना करेंगे, तो 1 लिखते हैं यहाँ पे। तो x का गुना 1 में करेंगे तो x मिलेगा, प्लस 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब जो प्रश्न पूछा गया था कि इसमें निम्नलिखित में से किससे भाग देने पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा ये बताओ। तो इससे हमने जब भाग दिया तो शेषफल जो आया हमारा वो कितना आया, 0 आया। तो इस तरीके से हम इसको बताते हैं कि हाँ भाई 0 हमारा शेषफल आया। ये था पहला तरीका जो आप भाग दे के पता कर सकते हो। दूसरा तरीका बताता हूँ, शेषफल प्रमेय वाला तरीका है, वो ज़्यादा अच्छा लग सकता है आपको। देखो उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ नहीं, हम बस ये करते हैं, ये देखो जितना दिया गया हमारे पास में x प्लस 1 दिया गया है, तो हम x प्लस 1 बराबर ले लेते हैं 0, ठीक है। तो जब x प्लस 1 बराबर 0 ले लेते, क्यों, क्योंकि हमें इसका बस शून्यक पता करना है। तो शून्यक किसका मिलता है हमें, क्या x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो सकता है, क्योंकि प्लस 1 इधर है x के साथ प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0 माइनस 1, x बराबर हमें मिलेगा -1। अब x बराबर -1 आया ना, अब इसमें इस वाले बहुपद में हम x की जगह पे -1 रख देंगे, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि x बराबर हमारे पास में है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह पे रखते हैं -1, तो p -1 ये मिलेगा -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। अब इसको हल करेंगे, जितना आएगा वही हमारा शेषफल होगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो -1 की घात अगर 3 होगी तो -1 ही रह जाएगा, प्लस में -1 की घात 2 अगर होगी तो वो 1 होगा, 1 होगा, और 1 का 3 में गुना होगा तो ये 3 मिल जाएगा, प्लस में 3 का गुना -1 होगा तो -3 हो जाएगा, और ये प्लस 1 तो है ही, 3 में से 3 गया 0, और -1 प्लस 1 मिलके हो गया 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0, पूरा कंप्लीट हो गया, आ गया हमारा 0। तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। 2 तरीका बताया एक ही क्वेश्चन का। अब बाकी जो चीज़ें बच गए हैं उसमें क्या करते हैं, कोई 2 देख लेते हैं, जैसे मान लो ये वाला देख लेते हैं और ये वाला देख लेते हैं, या फिर ये वाला कोई भी देख सकते हैं, कोई भी एक, चलो देखते हैं। दूसरे पे भी फोकस कर लेते हैं। दूसरे पे तरीका, या तो आप भाग दे सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इसको 0 मान लो, x माइनस हाफ बराबर 0। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस में जाएगा, 0 में हाफ जोड़ेंगे, हाफ मतलब आधा जोड़ेंगे तो आधा आएगा, यानी कि x बराबर आ गया आधा। अब x बराबर आधा आ गया तो x की जगह पे हम आधा रखेंगे, और जितना आ जाएगा हमारा वही हमारा शेषफल होगा। तो चलो px बराबर हमें मालूम है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें हम क्या रखते हैं, x की जगह रखते हैं आधा, आधा का क्यूब प्लस 3 गुना आधा का स्क्वायर प्लस 3 गुना आधा प्लस 1, बहुत सारा आ गया भाई, ये हो गया हमारा 1/8, ये हो गया हमारा 3/4, ये हो गया हमारा 3/2, ये हो गया 1। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा, और ये मिला 1, ये मिला 3 गुना 6, ये मिला हमें 12, और ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें 8। तो कंप्लीट करके इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 8 20, 20 6 26, 27 28, तो 28/8 जो कि आएगा 14/4, 7/2। तो 7/2 बचा हमारे पास में, 7/2 क्या आ जाएगा हमारा, इसका शेषफल आएगा। मतलब अगर इसमें हम x माइनस आधा से भाग देंगे तो 7/2 हमारा शेषफल बचना चाहिए।
इसी तरीके से बाकी भी करते हैं, कोई और करके देखते हैं। चलो आगे देख लें। जैसे तीसरा वाला, तीसरा देखो दो तरीका बता रहे थे ना, तो इसमें भाग दे के भी देख सकते हो। चलो भाग दे के देखते हैं, इसमें तीसरे वाले में भाग दे के देख लेते हैं। ऐसे ऐसा भी कर सकते हो कि x बराबर आप डायरेक्ट 0 देख लो, x बराबर 0 रखा हमने। अब x बराबर 0 रखा, इसका मतलब कि अब अगर पी एक्स बराबर हमारे पास में, क्योंकि पता करना है ना हमें सिर्फ, तो पता करना है, तो x बराबर हमने 0 रखा तो 0 x, इसमें x की जगह 0 रख के देखेंगे। तो 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 3 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 0 प्लस 1। हमें पता है सब में 0 ही है, बराबर में बचेगा 1। एक हमारा क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। अगर हमारा इसमें x से भाग देंगे तब, ये शेषफल प्रमेय से हमें तुरंत पता चल गया। लेकिन अगर भाग दे के पता करने की कोशिश करेंगे तो देख लो कितना समय लग सकता है। भाग दे के भी पता कर लेते हैं, दोनों तरीका सीख लेते हैं। x से भाग दे दो इसमें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो एक्स क्यूब आना चाहिए तो हम एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, हमें मिलेगा एक्स क्यूब मिल जाएगा। अब कुछ आया नहीं भाग देने के लिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, बचेगा हमारे पास में ये 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें किससे भाग दे सकते हैं, तो प्लस 3x से भाग दे सकते हैं, तो मिलेगा हमें 3x स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में 3x प्लस 1। फिर किससे भाग दे सकते हैं, तो 3 से भाग दे सकते हैं, 3x आ जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में 1। अब किससे भाग दे सकते हैं, तो अब किसी से भी भाग देंगे, यहाँ पे 1 तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि ये शेषफल हमारा 1 ही बचेगा। तो ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन किया, ये जो 2 क्वेश्चन बच रहा है ये मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन दोनों नहीं छोड़ूंगा, एक छोड़ता हूँ, एक करके बताता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तीनों आसान होगा ये मुश्किल होगा। मुश्किल कुछ नहीं है। जैसे इस वाले को करके देखते हैं। हमारे पास में है 5 प्लस 2x, इसमें हम 5 प्लस 2x से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, यही पूछ रहा है। कुछ नहीं, इसके जगह पे रखते हैं हम, बराबर मान लेते हैं इसको 0, ठीक है। इसको जब 0 के बराबर हमने माना तो हमें मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें x का वैल्यू पता करना है तो x इधर ही रहना चाहिए, बाकी सब उधर भेजना है। तो 5 इधर प्लस में तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो हम 0 माइनस 5 बराबर -5। x का वैल्यू हमें मिला, अब 2 इधर गुना में है तो उधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में, -5/2। x बराबर आ गया -5/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे रखेंगे -5/2, जैसे कि पी एक्स बराबर हमारे पास में है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो P -5/2 रखते हैं अगर हमें, तो -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1 हो गया। अब इसको हल कर देंगे, हल करेंगे जितना आ जाएगा वही हमारा शेषफल बचेगा। हल करने के बाद कितना आएगा, तो -5 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो माइनस में आ गया हमारा 125/8। -5 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, तो 25, 25 दिया 75/4, तो प्लस में मिला 75/4। फिर माइनस में होगा 5 दिया 15/2 और प्लस में 1। सेम चीज़ है। अब इसको एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका, यहाँ पे एलसीएम तो 8 मिलेगा, बाकी ऊपर तो -125 है, तो प्लस में 75 दूना 150, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, तो 75 दूना 150 लिखना पड़ेगा। -2 चौके 8 होता है, तो 15 चौके 60 लिखना पड़ेगा। और प्लस बटा में 1 है ना, तो 1 8 8 होता है, तो यहाँ पे प्लस में हमें 8 लिखना पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करें, तो 150 में से 125 गया, बचा हमारा माइनस में 25 है, और ये माइनस में सॉरी प्लस में 25 है, माइनस में 60 है। लिख लेते हैं पहले, 25 -60 प्लस 8/8 घटाओ भाई, ये बचेगा हमारे पास में 35, माइनस में -35 प्लस 8, -35 प्लस 8 हमें मिलेगा माइनस में 35 में से 8 गया 27, -27/8। तो अगर इसमें इससे भाग देंगे तो हमारा जो आएगा वो -27/8 शेषफल बचेगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो मुझसे, क्योंकि कई बार वीडियो बनाते समय हो जाती है, तो अगर नहीं हुआ होगा तो ये करेक्ट आंसर होगा, और अगर हुआ है तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि क्या आया होगा, ठीक है।
हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2। बाकी जो बचा वो आप लोग खुद ट्राई करना है, इसको भाग दे के भी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नंबर दिया हुआ है, नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, और ये प्रश्न क्या है, दिया गया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। वाह, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दूसरे नंबर पे लिख दिया इसको, और कुछ नहीं। ये एक बहुपद है, ये एक दूसरा बहुपद है, इस बहुपद में इस बहुपद से भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा ये पूछ रहा है। तरीके हमारे पास दो हैं, दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। इसमें बोला नहीं गया कि शेषफल प्रमेय यूज करके बताओ, कैसे बताओ। तो हम क्या करेंगे, आसान वाला तरीका यूज करेंगे, भाग देने वाला तरीका। मतलब अब कहने को तो दोनों ही आसान है और नहीं आता है तो दोनों ही मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से जो दोनों को देखा जाए तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है लोगों को कि x माइनस ए बराबर 0 मान लो, तो x बराबर हमें मिलता है a, यानी x की जगह a रख दो। अब x की जगह a रखेंगे, जितना आएगा वही हमारा शेषफल होगा। तो पी एक्स बराबर जब हमारा लिखा हुआ है कितना, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसमें पी एक्स की जगह रखते हैं a, तो हमें मिलेगा a क्यूब माइनस a इंटू एक्स की जगह a रखा है तो a स्क्वायर प्लस में 6a माइनस ए क्यूब तो a क्यूब है, और a स्क्वायर का a में मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब आएगा, प्लस में 6a में से एक a घट गया तो 5a आ गया, तो a क्यूब से a क्यूब भी कट गया, बचा हमारे पास में सिर्फ 5a। तो हमारा शेषफल कितना होगा, 5a होगा। अब ये 5a शेषफल कितना, देखो क्विक में आ गया हमारा, ठीक है। तो जब क्विक में आ ही गया है तो हम एक काम करते हैं, भाग दे के भी देख लेते क्या सच में इतना शेषफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि भले ही तरीका कोई भी हम यूज करें, अगर प्रश्न में दे दिया कि भाग करके देखना है तो भाग तो हमें करना पड़ेगा। तो चलो हम भाग भी करके देख लेते हैं कि 5a आता है या नहीं आता है। तो भाग देने का तरीका वही सिंपल तरीका है, x माइनस ए भाग दे रहे हैं हम किस, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसमें हम भाग दे रहे हैं। पता करना है एक्स क्यूब लाना है तो हम क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देते हैं ताकि इन दोनों का गुना हो तो एक्स क्यूब अपने आप आ जाए। तो गुना होके एक्स क्यूब तो आ गया, ये माइनस में है तो माइनस में इसका गुना होगा तो आएगा माइनस में ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। इसमें से इसको घटाना है तो दोनों सेम है, घटाएंगे कट के 0 हो गया। इसमें से भी इसको घटाना है तो माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, और इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ए एक्स स्क्वायर में से ए एक्स स्क्वायर घटा रहे हैं तो घट के तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कट गया। जो बचा हमारे पास में उसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये प्लस में है तो प्लस में ही लिखेंगे 6x माइनस ए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 6x लाना है यहाँ पे। यहाँ पे 6x कैसे आएगा, जबकि हम जानते हैं यहाँ पे x है, तो x का गुणा किस में करेंगे कि 6x आ जाए, तो x का गुणा 6 में करेंगे तो 6x आ जाएगा। तो x का गुणा 6 में करते हैं तो 6x, और ये माइनस है, माइनस a का गुणा भी 6 में करना पड़ेगा तो माइनस 6a। अब कुछ नहीं, घटाना है, घटाओ 6x में से 6x कट गया, घट गया, खत्म। माइनस a में से माइनस 6a घटाना। अब यहाँ पे आपको घटाने के लिए, अब कई सारे लोगों को यहाँ पे गलती हो जाती है, कई सारे लोगों को बचपन में मेरे से भी होती थी। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको लिख के दे देता हूँ, इस तरह से अलग अलग लिख लो आप, ठीक है। माइनस से अगर दिक्कत होती है तो, अगर आपको लगता है आप घटा सकते हो तो घटा लो, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या करो, माइनस a लिखो और माइनस 6a लिखो, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में रखो। इसमें से इसको घटाना है तो बीच में माइनस लगा लो, ठीक है। अब माइनस a और ये दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं, गुना होते हैं, सामने आते हैं तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, तो प्लस में आ गया 6a। अब क्या करना है, ये माइनस में a है, मतलब माइनस में a प्लस में 6a, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 6a पहले लिख सकते हो क्योंकि प्लस में है और माइनस में a है। तो 6a में से एक a घटाएंगे तो कितना आएगा 5a, तो हमारा यहाँ पे बच गया 5a। तो ऐसे करने से गलती करने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देख लो। और 5a अभी थोड़ी देर पहले भी हमारा आया था, अभी भी आ गया, इसका मतलब कि हमारा बिल्कुल सही है कैलकुलेशन, शेषफल हमारा 5a आएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा आखिरी क्वेश्चन, आपको दिखाई देगा, दिखाई क्या देगा, बुक में तो दिखाई दे ही रहा होगा, मैं पढ़ के देखता हूँ क्या है आखिरी क्वेश्चन हमारा। जांच कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 7 + 3x
का एक गुणनखंड है कि नहीं। देखो 3 नंबर पे जांच करना है हमें कि 7 + 3x कॉमा 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड मतलब गुणन गुणन तो आप लोग जानते हो, खंड मतलब टुकड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूँ 12, 12 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, 4 × 3। तो 4 और 3 अलग अलग। 4 जो है 12 का एक गुणनखंड है क्योंकि 4 के पहाड़ा में 12 आता है। 3 जो है 12 का एक गुणनखंड है क्योंकि 3 के पहाड़ा में भी 12 आता है। अगर मैं 4 को लिख दूँ 2 × 2, है ना, तो 2 जो है 12 का एक गुणनखंड है क्योंकि 2 के पहाड़ा में भी 12 आता है। अगर मैं एक नंबर लिखूँ 6, 6 के पहाड़ा में 12 आता है, इसका मतलब 6 भी क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड अगर यहाँ से ठीक ठाक समझ में आ गया कि ये सब गुणनखंड है इसके, तो एक और चीज़ है कि जैसे 6 अगर इसका अब बोला गया कि कैसे जांच कीजिए कि 6 जो है 12 का एक गुणनखंड है, तो कैसे जांच करेंगे? कुछ नहीं, 6 से हम 12 में भाग दे देंगे। अगर 6 दूनी 12 आ गया 12, 12 में से 12 गया, कद बचा कितना? कुछ नहीं, 0। तो शेषफल कितना आ गया? 0। तो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब कि 6 जो है 12 का एक गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 आया। क्योंकि अगर गुणनखंड नहीं होता, एग्जाम्पल के लिए अगर 13 में भाग देते हैं हम, तो 2 बार में 12, शेषफल हमारा 1 बचा, शेषफल 0 नहीं आया, तो 13 का एक गुणनखंड 6 नहीं है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे कि इसमें हम इससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ गया तब तो ये इसका एक गुणनखंड है, और नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो चलो भाग देते हैं और देखते हैं कि क्या आता है हमारा। 3x³ + 7x भाग देना है। अब इसमें क्या करते हैं, हम 3x को पहले लिख ले रहे हैं। बाद वैसे पहले लिखने से कुछ होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन कैलकुलेशन में दिखने में ठीक लग रहा है इसलिए लिख रहा है इस तरह से। आगे भी ऐसे ही लिखते चलेंगे तो ध्यान देना आपको। 3x आया है और 3x³ में हमें क्या करना है, लाना है। तो हम किससे गुणा कर दें इसमें? तो हम गुणा करेंगे x² से। तो x² यहाँ पे मतलब एक पता करते हैं ना कि हम कितनी बार में भाग लग रहा है, तो x² बार में भाग लग सकता है। तो x² का जब 3x में गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 3x³ और ये प्लस में 7 है तो प्लस लिखते हैं, प्लस 7 का x² में गुना होगा तो आएगा 7x²। 3x³ में से 3x³ कट जाएगा क्योंकि घटाते हैं हम। अब 7x है और 7x² भी है। अब एक और चीज़ ध्यान देना, ये वाला जब नीचे वाला जब, क्योंकि हम 7x में से 7x घटा सकते थे लेकिन स्क्वायर वाला तो ऊपर है नहीं, तो स्क्वायर वाले की जगह पे कुछ है नहीं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको जब लिखेंगे इसको माइनस में लिखते हैं हम, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला जब लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में ही है। और ये माइनस में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा के लिखते हैं, और इसमें जो है x² वाला तो है नहीं हमारे पास में, घटाएंगे किसके, तो उसकी जगह 0 रखेंगे, और 0 में से जब इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए माइनस में लिखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 7x² लाना था। अब 7x² लाना है तो भाई क्या कर सकते हैं, किससे गुना कर सकते हैं, बताओ भाई। बड़ा झमेला हो गया यार। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इस वाले 7 को कंसीडर करते हैं कि 7x² लाने के लिए, माइनस में 7x² लाने के लिए हम इसमें किससे गुना कर दें, हम माइनस में x² से गुना कर दें। वाह, फायदा तो होगा नहीं। चलो x² से नहीं, x के हिसाब से लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 है, और 3 को किस में गुना करें कि माइनस में 7x², 3x में किससे गुना करें कि माइनस में 7x² हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में 7 आने के लिए माइनस में 3/7, नहीं 7/3, 7/3x। इससे अगर हम गुना करते हैं, माइनस में 7/3x से जब इसमें गुना करेंगे, देखो इन दोनों का जब गुना होगा 3 से 3 कटेगा और माइनस में 7x² आ जाएगा। तो चलो इससे गुना करते हैं, आता है हमारे पास माइनस में 7x², प्लस है माइनस 7×7=49/3x। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो घट जाएगा, अब इसमें से भी इसको घटाना पड़ेगा। तो इसमें से इसको घटाने के लिए हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं 7x + 49/3x। यहाँ आ गया हमारे पास में
70x/3। और भी भाग दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन और भाग नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये जो है शेषफल शून्य तो नहीं आ रहा, और चूंकि शेषफल शून्य नहीं आ रहा है इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये जो है इसका एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो एक और तरीका है उससे भी पता करें। यहाँ पे देख लो 70x/3 आ रहा है। चलो एक लाइन और कर ही लेते हैं कि 70x/3 लाने के लिए हम इसमें किससे गुना कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं प्लस में 70/9। 70/9 से अगर हम इसमें गुना करें तो ये हमारा 70x/3 आ जाएगा। चलो 70 यहाँ पे हमें मिलेगा 70x/3 और 7 का भी इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 7 सत्ते 49, 490/9। इसको घटाएंगे, घट जाएगा, मिलेगा शेषफल में हमें -490/9। शेषफल में हमें -490/9 मिला है। इतना खतरनाक मिला है कि मुझे डाउट भी है कि पता नहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो गया हो। लेकिन इतना आने के बाद हम ये तो समझ गए ना कि अब इसमें चर नहीं बचा कुछ, और ये जो है शून्य भी नहीं है, और ये शून्य नहीं है, इसलिए ये जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है। लेकिन इस कैलकुलेशन से बचने के लिए, इस तरह के भाग से बचने के लिए आप शेषफल प्रमेय का यूज करके डायरेक्ट बता सकते हो ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। सिंपल देखो, इसकी जगह पे मान लो आप 0, तो आपको मिलेगा 3x बराबर -7 और x बराबर मिल जाएगा -7/3। अब x की जगह -7/3 इसमें रख दो, अगर 0 आया तो ये इसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो हम जान रहे हैं कि px बराबर है हमारा 3x³ + 7x। तो px की जगह -7/3 रखते हैं, हमें मिला 3 और -7/3 का क्यूब प्लस में 7 गुणे -7/3। देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा क्या होगा, उसमें नहीं आएगा, 0 नहीं आ रहा, फिर भी कितना आ रहा है करके देखते हैं। 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते, अरे भाई साहब बहुत खतरनाक आ गया, 9 सत्ते 63। हाँ एक मिनट में आया भाई। हाँ तो लाइट आ गई है वापस से। चलो कैलकुलेट भी कर लें इसको हम। माइनस में 343 और ये 3 का गुणा हो जाएगा तो 9 3 27, 4 3 12। ये कैलकुलेट होके फिर हमारा हो जाएगा माइनस में 490/9। तो माइनस में 490/9 आया, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि 0 नहीं है। और अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब कि ये जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है। और अभी हमने भाग भी दिया था तो शेषफल में हमारा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, अगर दोनों कैलकुलेट, मैं बार बार डाउट में थोड़ा सा रह जाता हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हुआ होगा तो उसमें भी शायद 490/9 ही आता, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना था। तो देख लेना जो भी है, बस ये बात कंफर्म है कि ये जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में 2.4 के सॉल्यूशन के साथ में। उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो अगर आपके लिए काम की रही हो तो इसको लाइक कर लेना, अच्छा लगा हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ही। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।